कभी सोचा है कुछ आदतें उन्हें बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, उन छिपी हुई ताकतों के बारे में जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जरा सोचिए, आज सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? क्या ये कोई बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला था, या बस हो गया अपने आप? असल में ना, हमारे रोज के ज्यादातर काम सोचे समझे फैसले होते ही नहीं है। वो तो बस आदतें हैं जो अपने आप चलती रहती हैं। और ये आंकड़ा आपको हैरान कर सकता है। लगभग 40%। हमारे दिन भर के 40% काम हमारे फैसले नहीं बल्कि हमारी आदतें तय करती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हम अपनी जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा ऑटो पायलट पर जी रहे हैं, और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग ये ऑटो पायलट मोड चलाता कैसे है? चलिए इसे समझते हैं एक बहुत ही कमाल के मेडिकल केस के जरिए। ये हैं यूजीन पोली। एक वायरल इन्फेक्शन ने उनकी याददाश्त पूरी तरह से छीन ली। हालत ये थी कि उन्हें यह भी याद नहीं रहता था कि 5 मिनट पहले क्या हुआ था। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो फिर भी नई आदतें सीख पा रहे थे, और इसने वैज्ञानिकों को एक बड़े सवाल के सामने खड़ा कर दिया। आखिर ये हो कैसे रहा था? और इसका जवाब उनके दिमाग में ही छिपा था। देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हमारे दिमाग में याददाश्त और आदत, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग जगहों पर बनती हैं। यूजीन का जो हिस्सा याददाश्त के लिए था, यानी मीडियल टेम्पोरल लोब, वो डैमेज हो चुका था। लेकिन आदतें बनाने वाला हिस्सा, बेसल गैंग्लिया, वो एकदम सही सलामत था। और बस यही वजह थी कि वो नई रूटीन सीख पा रहे थे, भले ही उन्हें ये याद ना रहे कि उन्होंने ये सीखा कैसे था। यूजीन के केस ने वैज्ञानिकों के लिए एक दरवाजा खोल दिया। उन्हें एक ऐसी बेसिक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पता चला जो हमारे सभी ऑटोमेटिक कामों को, मतलब हमारी आदतों को कंट्रोल करती है। और इस प्रोसेस का नाम है आदत का लूप। ये एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो यह हैबिट लूप काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले होता है संकेत, यानी कोई ट्रिगर जो हमारे दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। फिर आता है रूटीन, यानी वो काम जो हम करते हैं। और आखिर में मिलता है इनाम, एक तरह का रिवॉर्ड जो हमारे दिमाग को बताता है कि हाँ, ये बढ़िया था, इसे याद रखो। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि आदतें बनती कैसे हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम ये भी सीख सकते हैं कि उन्हें बदला कैसे जाए, है ना? और यहीं पर आता है बदलाव का सुनहरा नियम। ये नियम कहता है कि आप किसी बुरी आदत को मिटा नहीं सकते, आप उसे सिर्फ बदल सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। देखिए वो क्या करते हैं। वो संकेत को नहीं बदलते, जो कि तनाव या अकेलापन हो सकता है, और वो इनाम को भी नहीं बदलते, जो है लोगों का साथ और सुकून। वो बस बीच के रूटीन को बदल देते हैं। शराब पीने की जगह लोग मीटिंग में जाते हैं या किसी स्पॉन्सर को फोन कर लेते हैं। तो संकेत वही रहा, इनाम वही रहा, बस बीच का काम बदल गया। कितना शानदार तरीका है। अच्छा, अब कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बाकी आदतों से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। ये वो आदतें हैं जो हमारी पूरी जिंदगी में एक के बाद एक अच्छे बदलाव ला सकती हैं। इन्हें कहते हैं कीस्टोन आदतें। ये छोटे छोटे बदलाव होते हैं, लेकिन इनका असर डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है, जो जिंदगी के हर हिस्से में फैल जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है पॉल ओनील, जिन्होंने अल्कोआ जैसी बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी को बदलने के लिए सिर्फ एक चीज पर फोकस किया। सोचिए, जब वो अल्कोआ के नए सीईओ बने तो अपनी पहली स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट या सेल्स की बात नहीं की। उन्होंने कहा, मैं वर्कर्स सेफ्टी पर बात करना चाहता हूं। वॉल स्ट्रीट के लोग तो हैरान रह गए, लेकिन वर्कर्स की सेफ्टी पर फोकस करना एक कीस्टोन आदत बन गया। इससे कंपनी का पूरा कल्चर बदल गया, कम्युनिकेशन बेहतर हुआ, और जानते हैं क्या हुआ? आखिर में कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया। एक्सरसाइज यानी व्यायाम एक और बहुत ही बढ़िया कीस्टोन आदत है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं वो अपने आप ही हेल्दी खाने लगते हैं, काम पर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। मतलब एक आदत शुरू की और अच्छे बदलावों की पूरी चेन शुरू हो गई। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। यह हमें एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता है, एक तरीका जिससे हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। तो सवाल है, अपनी आदतें कैसे बदलें? उसके लिए ये 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, उस रूटीन को पहचानिए जिसे बदलना है। स्टेप 2, अलग अलग रिवॉर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करिए, ये जानने के लिए कि असल में क्रेविंग किस चीज़ की है। स्टेप 3, उस ट्रिगर, उस संकेत को ढूंढिए जो इस रूटीन को शुरू करता है।
और स्टेप 4, एक नया प्लान बनाइए। एक नया रूटीन जो उसी पुराने संकेत और इनाम के लिए काम करे। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है, वो कौन सी एक कीस्टोन आदत हो सकती है जिसे बदलने से